नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारा मुलाकात हुआ है सोनू जी से, सोनू नागर जी, जो कि हमारे पुराने दोस्त हैं। तो इनसे एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी एक मोटरसाइकिल थी जो कि चोरी हो गई। तो उससे काफ़ी निराश थे अचानक। तो मैं इन्हीं की जुबानी जानना चाहूँगा कि क्या दिक्कत हुई थी। क्योंकि सोनू जी, स्वागत है आपको चैनल पर। पहले तो सभी को नमस्कार जी। मेरी बाइक चोरी हुई थी, लेकिन मैंने सारे कार्य पूरे टाइम से कराए थे। मैंने अपना इंश्योरेंस भी टाइम से कराया था, सारी चीज़ें, मेरे कोई डॉक्यूमेंट्स लॉस नहीं था। लेकिन उसके अदरवाइज भी मैंने एफआईआर भी कराई। एफआईआर कराने के बाद जो मेरी कोर्ट से कॉपी आनी थी वो टाइमली मुझे नहीं मिली। एक्चुअली मुझे जानकारी भी नहीं थी कि भाई चोरी के बाद में केस में क्या होता है। लेकिन जब वो मेरी एफआईआर कोर्ट से आई तो उधर एलआईसी वालों ने मेरे केस को क्लोज कर दिया। एलआईसी नहीं, वो मोटर क्लेम। मोटर क्लेम, ठीक, मोटर क्लेम वालों ने क्लोज कर दिया। लेकिन मैं तो बिल्कुल निराश हो गया था। तो आपका कब कब चोरी हुआ था? कौन से ईयर की बात है ये मेरा 2020 के आसपास चोरी हुआ था। 2020 जी जी। तो आपने सारा प्रोसेस सारा कुछ कंप्लीट करा दिया था? सारा प्रोसेस मैंने कंप्लीट करा दिया। जो पेपर डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे मैंने वो भी दे दिए, जो भी सारा कुछ भेज दिया। लेकिन उधर से वापसी लेटर आया कि आपका केस तो क्लोज हो गया है और अब आपको कुछ नहीं मिल सकता। मतलब आप निराश हो चुके थे कि भाई अब मेरे जो इतने, एक तो बाइक चोरी हो गई, दूसरे में आपने सारा डॉक्यूमेंट देना था दे दिए, उन्होंने ठीक से गाइड भी नहीं किया आपको। जी जी, बिल्कुल ठीक से गाइड नहीं किया उन्हें कि आपका केस क्लोज हो चुका है और अब आपको कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन अचानक ही हमारे भाई अरुण गुप्ता जी, इनसे मुलाकात हुई भी, अपने सेक्टर में रहते हैं, घूमते फिरते ऐसे ही इन्होंने वो बोला कि भाई आपका जो एक इंश्योरेंस करा देता हूँ। तो मैंने सीधा यही बोला कि मुझे नहीं कराना। इंश्योरेंस की चर्चा हो रही थी कि आप इंश्योरेंस जी। कंपनी में अचानक, मैं बताता हूँ क्या हुआ था कि अचानक मेरी सोसाइटी में थे, मिल गए थे। तो ये कह रहे थे मैं क्या करता हूँ, मैं क्या इंश्योरेंस में काम करता हूँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी की देखता हूँ। तो कहते हैं कि मैं ऑलरेडी टोयोटा कंपनी में हूँ। तो ये बोले थे कि क्या करते हैं, तो कह रहे इंश्योरेंस कंपनी तो क्लेम नहीं देती। तो मैंने बोला क्या हो गया? तो ये कह रहे थे क्या बोला था आपने, क्लेम ही नहीं मिलता। हाँ, तो मैंने बोल दिया भी मेरा क्लेम ही नहीं मिलता। मेरी नई बाइक थी, मुश्किल से 10 महीने मैंने बाइक चलाई थी, 6000 किलोमीटर कुल चली थी, स्प्लेंडर बाइक थी। तो उसका मुझे क्लेम ही नहीं मिला। तो मैंने बोल दिया भाई मुझे तो इंश्योरेंस कराना ही नहीं है जब क्लेम ही नहीं मिलता। लेकिन भाई साहब ने कहा कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, क्लेम क्यों नहीं मिलेगा, मुझे आप अपना क्लेम नंबर दीजिए। और मैंने भाई साहब को नंबर दिया और उसके बाद में मेरा पैसा भी कितने दिन पे आपको पैसा आ गया था? वैसे तो मैं निराश हो गया था कि कई साल लगभग जो आप मैंने सोचा था कि क्लेम तो मिलना ही नहीं है, मिलना ही। अचानक मुलाकात होगी हमसे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपका मैंने पॉलिसी नंबर लिया। आपसे मुलाकात होने के बाद तो मेरा 28 से 30 दिन में मेरा क्लेम का पैसा वापस आ गया था। जी जी बिल्कुल। कोई पैसे वैसे तो नहीं दिया था हमने? नहीं, कोई पैसा नहीं दिया। कोई पैसा नहीं दिया और महीने भर के अंदर ही आ गया था। 28 से 30 दिन नहीं हुए थे उससे पहले मेरा मतलब मेरे हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई साहब क्या हुआ था कि सोसाइटी में थे, हमसे मुलाकात हुई तो निगेटिव थे बहुत सारे। तो मैं क्या हो गया, अब तो मेरा तो बाइक चोरी हो गया, क्लेम ही नहीं मिला। मुझे क्यों, आपके सर्वेयर से है, तो सर्वे को मैं सारा डॉक्यूमेंट दे चुका हूँ और वो कह रहे हैं आपका क्लेम क्लोज हो चुका है, नहीं मिलेगा। हम एक काम करिए, आपने तो निराश तो हो ही गए थे, तो आप एक काम करिए, मुझे अपनी पॉलिसी नंबर दीजिए, मैं देखता हूँ क्यों नहीं मिला, दिक्कत क्या हुआ, इसका रीजन। इनको ठीक से कोई गाइड भी नहीं किया था, शायद किसी के द्वारा आपने किया था, कुछ पैसे वैसे भी दिए थे? नहीं, बस यहाँ से जो उनका एड्रेस था मैंने उसको पोस्ट कर दिया था। पैसे वैसे तो उन्होंने अपने पोस्ट करने के लिए थे, क्या लिया था जो भी लिया मैंने उनको किया। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। लेकिन उसके बाद में तो जब उनका लेटर आया कि आपका केस क्लोज हो चुका है, तो तब मैं ऑफिस गया था। वहीं मुझे मालूम भी नहीं था कि ऑफिस कहाँ पे है, लेकिन बस ऐसे धक्के खाते घूमता गया। तो वहां पे भी मुझे यही बताया कि आपका केस क्लोज हो गया है, नहीं मिलेगा, अब आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। रीओपन होगा तो उसमें बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं तो निराश होकर वहां से वापस आ गया था। तो बिल्कुल था कि सोनू जी को मिस गाइड कर दिया था। फिर मैंने कहा भाई अपने सोसाइटी में रहते हैं, आप मुझे पॉलिसी नंबर दीजिए। पॉलिसी नंबर लेके मैं अपने रेफरेंस में बात किया और बात करके फाइल को रीओपन कराया और मेरे हिसाब से 10 से 15 दिन में आपको पैसे आ गए थे। हाँ, 10 से 15 दिन या महीने के भीतर मेरा पैसा आ गया था वो भी। तो देखिए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही था कि होता क्या है कि कोई चीज़ें हमें प्रोसेस मालूम नहीं होता है, तो मालूम नहीं होने के कारण भी दिक्कत होती है। जो कि इंश्योरेंस कंपनी इनके फाइल में क्या किया था, उन्होंने लीड डॉक्यूमेंट एक आना था, फाइनल अंतिम रिपोर्ट बोलते हैं उनको, तो वो नहीं आने की वजह से वो फाइल उन्होंने क्लोज कर दिया था। बाद में मैंने बात करके आगे बात भी किया कि भाई ये केस तो जेन्युइन है, हमारे फ्रेंड है और उनकी गाड़ी चोरी होगी, तो इनका जो भी क्लेम बनता है मिलना चाहिए। कह रहे सर नहीं, क्लेम तो क्लोज होगा, मिलेगा नहीं। लेकिन बाद में मैंने बात किया कि नहीं, ये भाई मिलना चाहिए, अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट चाहिए तो मुझे बताओ। तो फिर बोला चलो सर आप करो तो मैं देखता हूँ। लेकिन उसके लिए मैं करीब 5-7 बार फॉलोअप किया।
मैंने भैया को कुछ नहीं बताया, मैंने कहा मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ। फॉलोअप करने के बाद पैसे भी अकाउंट में आ गए। हाँ जी बिल्कुल, पैसा मेरे अकाउंट में आ गया। तब मैंने फ़ोन किया कि भाई क्या हुआ था, कह रहे कि पैसा तो मैं पहुंच गया। फिर मैंने भैया को फोन लगा, आ गए पैसे, तो आपने बोला आ गया है। हाँ, मैंने बताया कि पैसे तो मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। हाँ जी मैंने पैसे आ गए थे, बीच में भूल गए थे, लेकिन बाद में मैंने याद दिलाया पैसे आ गए। आज फिर मैंने बताया कि पैसे तो मेरे अकाउंट में आ गए हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को प्रोसेस नहीं मालूम होता है, जिसके कारण हम लोग सही जगह नहीं पहुँच पाते हैं। क्योंकि देखिए हर चीज़ है, अगर आपका जेन्युइन क्लेम है, कोई भी गाड़ी चोरी होती है आपकी, तो आपका इंश्योरेंस है, तो सबसे पहले अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आप उसको एफआईआर कराइए। एफआईआर करने के बाद जो भी सर्वेयर रिपोर्ट होते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, वो सारे फॉर्मेलिटी इंश्योरेंस कंपनी जाके करवाना होता है। वहाँ कराने के बाद सर्वेयर आते हैं, आपसे जो भी उसके कागजात होंगे उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो मांगेंगे आपको। वो देने के बाद करीब 3 महीने के बाद फाइनल अंतिम रिपोर्ट आता है, जो कि आपको थाने से लेके फिर वो इंश्योरेंस कंपनी को देनी होती है। तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं इनको क्लियर नहीं था, वो डॉक्यूमेंट दे दिए थे, उसके बाद फाइल मैंने बंद हो गया था, जिस वजह से इनको टहला दिया कि जी उससे रीओपन करेंगे तो ज़्यादा पैसे लगेगा, जो कि ये गलत है। कहने का मतलब एक आदमी जिसने अपनी बाइक साल भर, 1 साल हुआ था करीब, हाँ जी 1 साल हुआ, और उनकी गाड़ी चोरी हो जाती है, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए कि भाई गाड़ी, किसी की गाड़ी चोरी हो सकती है। मान लीजिए कोई भी अपनी मेहनत से कमा के गाड़ी खरीदता है और चोरी हो जाती है, तो हमारा फर्ज है कि अच्छा से सपोर्ट करें, ताकि उनको कम से कम क्लेम मिल सके। तो ये मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग भी जागरूक हो कि जब भी कुछ हो तो अपने नज़दीकी इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे अपने नियर डियर जो भी आपके इंश्योरेंस कंपनी में हो, उनसे जरूर संपर्क करें। क्यों? जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो जहाँ भी जाता था सब ये भी, आप यहाँ पे मुझे 500 रुपये दे दो, ये दे दो, वो दे दो, देता रहा, पेपर पूरे कर दिए, लेकिन भाई साहब ने ना तो 1 भी रुपया मिला। और देखो एक गलती मेरी भी रही कि मैं बाद में इनको एक मिठाई का डब्बा तक भी नहीं दे पाया। मिठाई का डब्बा तो मिठाई की डब्बा तो बनता है, वो तो कोई नहीं भाई है तो खा लेंगे। लेकिन भाई अरुण जी से मिलने के बाद मेरा पूरा क्लेम, और अब तो मेरे पास 4 गाड़ी फिलहाल है, 4 व्हीलर भी है, 2 व्हीलर भी है। मैं टाइम आने से पहले ही मुझे लगता है कि मुझे इंश्योरेंस कराना है। बिल्कुल अपना भी है और गाड़ी का भी टाइम से कराना है अब, क्योंकि मुझे पता है क्लेम तो मिल जाएगा। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। अधिकांश मैं बता रहा हूँ कि भैया के 2 व्हीलर है, अधिकांश लोग थर्ड पार्टी कराते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूँ थर्ड पार्टी के बारे में। देखिए थर्ड पार्टी से सिर्फ पुलिस से सिवा बचेंगे। अगर इसमें फर्स्ट पार्टी नहीं लिए होते हैं तो करीब 45 के आसपास, 45,000 चल, कितने अच्छे जी 42,700 के 42,700 रुपये क्लेम है। अगर इन्होंने थर्ड पार्टी लिया होता तो 1 रुपये क्लेम नहीं मिलता। तो आपके सामने एग्जाम्पल है भैया कि भैया इन्होंने पॉलिसी ली थी तो इनको क्लेम मिला। तो आप लोग को भी यही कह रहे हैं कि जब भी गाड़ी आपकी पॉलिसी हो 10 दिन पहले इंश्योरेंस करा लीजिए, क्योंकि इंश्योरेंस का महत्व तभी समझ में आता है जब गाड़ी आपको एक्सीडेंट हो जाता है, जब वो गाड़ी चोरी हो जाती है। क्यों भैया? जी बिल्कुल। और इंश्योरेंस तो जरूर ही कराना चाहिए। गाड़ी चोरी भी हो जाती है, एक्सीडेंट भी हो जाती है, खाली यही नहीं कि पुलिस से ही बचना है। बिल्कुल देखो ये तो एक बहाना है कि हमें पुलिस से ही बचना है, लेकिन हमारा मेन पर्पस है गाड़ी को सेफ रखना। अगर हमने अपना इंश्योरेंस करा लें तो हमारी तो गाड़ी सेफ है, कल को चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, हमारी तो टेंशन खत्म है। तो इंश्योरेंस तो जरूर कराना चाहिए। मैं तो देखो करा के रखता हूँ। बिल्कुल। हाँ, मैं तो तब से एक सीख मिल गया। हाँ, लेकिन उस समय जब मुझे पैसा नहीं मिला था तो मैं तब सबसे यही बोलता था कि नहीं कराना है इंश्योरेंस। लेकिन भाई साहब से मिलने के बाद तो मेरे अब कोई बोलता है भाई इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी नहीं चलाना है, और इंश्योरेंस भी फर्स्ट वाला कराना है, थर्ड पार्टी का बिल्कुल नहीं कराना है, फर्स्ट का ही कराना है, इंश्योरेंस फर्स्ट का कराना है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब भगवान ने इनकी निराशा से हो गया ना, कि मतलब परेशान हो गए कि अरे आदमी बहुत परेशान हो गया, तो कहीं ना कहीं हमें मिला दिया इनसे, और मिलाने के बाद इनको क्लेम मिल गया। तो मैं बस यही आप लोग से बताना चाह रहा था कि आप लोग जरूर इंश्योरेंस कराएं, गाड़ी का थर्ड पार्टी ना कराएं, फर्स्ट पार्टी जरूर कराएं। जब तक आपकी गाड़ी ले रखें तो लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि 10 दिन पहले ही इंश्योरेंस करा लें। ठीक है दोस्तों, बाकी इस वीडियो को हम यूट्यूब पे डाल दें। हाँ जी बिल्कुल डाल सकते हैं, ताकि और लोगों को भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके। और भाई मैं फिर यही बोलूंगा कि इंश्योरेंस फर्स्ट का कराएं और जरूर कराएं। बिल्कुल सही पहले बोला कि फर्स्ट पार्टी होना चाहिए। अगर आपकी पॉलिसी अगर गाड़ी नहीं है तो आप 0 डेप कराएं, है कि नहीं? तो ठीक है भैया, धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा हमें। थैंक यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।